नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। मैं हूं रंजीत सिंह। 6 अगस्त 2022 को इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ और 6 अगस्त की शाम को काउंटिंग भी हो गई और रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया और इंडिया को 14th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मिल गए हैं और इनका नाम है जगदीश धनखड़। ये बीच में फोटो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है जगदीप धनखड़ और ये बन गए हैं इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट। और देखिए 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि कई न्यूज़पेपर में यहाँ पे 16th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लिखा है। तो मैं यहाँ आपके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर आप इनको पर्सन्स के क्रम में देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को पर्सन काउंट करते हैं तो फिर ये 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अगर आप इलेक्शंस काउंट करते हैं 1952 से और 2022 तक तो ये इलेक्शन जो है वो 16वां इलेक्शन था वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इलेक्शंस के हिसाब से ये 16th हैं और व्यक्ति के हिसाब से ये 14th हैं। देखिए इंडिया की हिस्ट्री में 2 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो री इलेक्ट हुए, यानी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने। एक हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 1952 में और 57 में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने। और दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं वो हैं मोहम्मद अंसारी। तो वो जो हैं वो 2007 में और 2012 में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो 2 व्यक्ति ऐसे हो गए जो 2 बार बन गए हैं। तो इलेक्शन हो गए कितने 16, अगर आप व्यक्ति गिनेंगे कितने होंगे तो 14। तो ये 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो 10 अगस्त को अभी जो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है 10 तारीख को और 11 तारीख को नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे जगदीप धनखड़ और अपनी ऑफिस को संभाल लेंगे। अब देखिए इस बार के जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। एक हैं जगदीप धनखड़ और दूसरी हैं ये हैं महिला हैं, ये मार्गरेट अल्वा हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की ओर से, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लेड एक अलायंस है, इनके कैंडिडेट थे जगदीप धनखड़ और अपोजिशन की कैंडिडेट थी मार्गरेट अल्वा जो कांग्रेस की पूर्व नेता रही हैं, कैबिनेट मंत्री भी रही हैं और कई राज्यों की राज्यपाल भी रही हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, गोवा और उत्तराखंड। और इनका संबंध जो है वो कर्नाटक राज्य से है, मंगलौर में इनका जन्म हुआ था। देखिए अब देख लेते हैं कि इलेक्शन में किसको कितने वोट मिले। पहले ये देखें किसको कितने वोट मिले, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है, यानी वोट कौन कौन डालता है। तो इसमें इंडिया के पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। पहला होता है जिसे अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा और दूसरा होता है लोअर हाउस लोकसभा। इन दोनों हाउसेस के जो ऑल मेंबर्स होते हैं यानी सभी मेंबर्स इसमें वोट डालते हैं। मैं सभी मेंबर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालते हैं दोनों हाउसेस से, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो वोट नहीं डालते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट डालते हैं। अब थोड़ा सा इसका गणित समझ लीजिए। तो लोकसभा में स्ट्रेंथ कितना है, तो लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543 यानी 543 और राज्यसभा का स्ट्रेंथ कितना है, तो राज्यसभा का स्ट्रेंथ है 245। इन दोनों को काउंट कर लीजिए यानी जोड़ लीजिए तो इनका जो नंबर हो जाता है ये हो जाता है 788 यानी 788। और अभी इस समय पे राज्यसभा में 8 सीटें वेकेंट हैं तो ये नंबर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 780। और इन 780 वोटों में से भी कितने वोट पड़े हैं, तो इसमें से 725 वोट पड़े हैं। बाकी कहाँ गए, तो इसमें जो सेकंड सबसे बड़ा जो अपोजिशन है तृणमूल कांग्रेस, उसके मेंबर्स ने वोट नहीं डाला है, वो एब्सटेन कर गए यानी बाहर ही रहे हैं। और कुछ मेंबर्स ने भी वोट नहीं डाला है। तो वोट कितने डाले गए हैं, तो ये पड़े थे 725 और इसमें से 15 वोट जो हैं वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए थे। और इनवैलिड घोषित कर दिए गए तो टोटल नंबर कितना बचा वैलिड वोट का, तो ये बचा 710 और 710 में से 528 वोट मिले हैं विनिंग कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को और 182 वोट जो मिले हैं वो मिले हैं अपोजिशन की कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को, यानी 346 ज़्यादा वोट पड़े हैं जगदीप धनखड़ के, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। अब इसी के साथ इन्होंने इतिहास भी रच दिया है। जगदीप धनखड़ की ये जो विक्ट्री है पिछले
जो 6 चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट के, उसमें ये सबसे बड़ी विक्ट्री है। लेकिन ये जितने भी इलेक्शन अब तक वाइस प्रेसिडेंट के हैं उसमें सबसे बड़ी विक्ट्री नहीं है, क्योंकि 1992 में जो 9th वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो विनर हुए थे, यानी उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था KR नारायण, और उनको 700 वोट मिले थे। 700 वोट बहुत बड़ा नंबर होता है, 528 से बहुत ज़्यादा है। और इनके अपोजिशन में यानी रनर अप जो थे उनका नाम था काका जोगिंदर सिंह, इनको मात्र 1 वोट मिला था। तो ये विक्ट्री अब तक की सबसे बड़ी है। और जगदीप धनखड़ की ये जो विक्ट्री है पिछले 6 चुनावों में वाइस प्रेसिडेंट के में सबसे बड़ी विक्ट्री है, जो इनको 528 वोट इनको मिले हैं। अब इनके थोड़े से निजी जीवन के बारे में भी देख लेते हैं। तो जगदीप धनखड़ का ये जो जन्म है ये हुआ है 18 मई 1951 को किथान विलेज में, और किथान विलेज ये जो है वो राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इनका संबंध राजस्थान राज्य से है, और ये एक फार्मर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसीलिए इनको कई बार किसान पुत्र कहा जा रहा है। और न्यूज़ में ये खबर चल रही है कि किसान के पुत्र किस तरीके से जो हैं वो इंडिया की 2nd हाईएस्ट पोस्ट तक पहुँचे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो राजस्थान में ही हुए है, और ग्रेजुएशन इन्होंने फिजिक्स ऑनर्स में जयपुर से ही किया था, महाराजा कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने LLB किया। फिर 1987 में ये जो राजस्थान का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है इसके ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी रहे हैं। जगदीप धनखड़ फिर जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये ईयर था 1989, और चुनाव कहाँ से लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते हैं झुंझुनू से, जहाँ इनका जन्म हुआ है, जो इनका गृह जिला है, यहीं से ये चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। और 1989 में लोकसभा का चुनाव जीत भी जाते हैं, और 1990 में यूनियन मिनिस्टर बन जाते हैं, यानी केंद्रीय मंत्री। और इनको मंत्रालय कौन सा मिलता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए मिलता है, यानी कि ये संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बन जाते हैं 1990 में। उसके बाद ये स्टेट असेंबली में भी सदस्य रहे हैं राजस्थान की में 1993 से लेके 1998 के बीच में। और 2019 में जुलाई 2019 में ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने थे, और उसके बाद यानी कि अगस्त 2022 में इंडिया की 2nd हाईएस्ट ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।